लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाफ एडर एंड फुल एडर। उस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम बाइनरी बिट को ऐड करते हैं, वो सीखा था। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं हाफ एंड फुल सबट्रैक्टर। मतलब आज हम एक बाइनरी बिट को हम माइनस करने वाले हैं। सबट्रैक्टर मतलब क्या होता है, हम सबट्रैक्ट करने वाले, माइनस करने वाले, डिफरेंस निकालने वाले हैं। तो बाइनरी नंबर्स का हम कैसे डिफरेंशिएट या उसको कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए हमें एक लॉजिकल परिपथ की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं सबट्रैक्टर। तो आइए हम देखते हैं हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर क्या होता है। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं हाफ सबट्रैक्टर। ठीक है, तो हाफ सबट्रैक्टर में क्या होता है कि एक बिट बाइनरी नंबर्स को हम एक बिट बाइनरी नंबर से क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करने पर एक हम लॉजिकल सर्किट जो हम बनाते हैं और एक बाइनरी बिट को दूसरी बाइनरी बिट से सबट्रैक्ट करने के लिए एक हम लॉजिकल परिपथ या लॉजिकल सर्किट हम बनाएंगे, जैसे हम बोलते हैं हाफ सबट्रैक्टर। ठीक है, तो एक बाइनरी बिट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम जैसे हमारे पास जो पॉसिबल केस होंगे कि सपोज ये 0, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ दो ही नंबर होते हैं 0 और 1, और इन दो नंबर को ही हमको सबट्रैक्ट करना है बाइनरी में। तो उसके लिए जो पॉसिबल केस होंगे मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो 0 में से हमको 0 घटाना, पहला पॉसिबल केस होगा 0 माइनस 0, फिर होगा 0 माइनस 1। ठीक है, फिर अगला केस होगा हमारा 1 माइनस 0 और होगा 1 माइनस 1। ये चार पॉसिबल केस बनेंगे बाइनरी को। तो इसमें दो इनपुट रहेंगे, इनको हम कैसे माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे हम जो डेसिमल नंबर में हम, चलो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो आएगा 0। अब यहाँ पर 0 माइनस 1, 0 में से माइनस 1 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारा जो है 0 आ रहा है और 0 में से माइनस 1 नहीं करेंगे। तो इस कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉलम में से बोरो लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे मैं आपको डेसिमल में समझाता हूँ। जैसे मुझे ये 27 में से 19 माइनस करना है, तो हम डेसिमल नंबर में क्या करते हैं कि 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं एक इधर से 12 लेते हैं नेक्स्ट कॉलम में से। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाता है 17 हो जाएगा। अब 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा, एक बार हो गया तो 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा डेसिमल में वो इस तरह से आएगा। अब बाइनरी में भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम एक नेक्स्ट कॉलम में से क्या करेंगे 12 लेंगे। तो 12 लेंगे तो हमने सपोज ये जो हो गया 12 हम लिया, तो ये क्या हो गया बाइनरी में 2 हो गया। 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सबट्रैक्शन क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं और यही हमारा स्पेशल केस होता है 0 में से 1 को माइनस करना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉसिबल केस बनेगा कि 1 में से 0 को माइनस करना, तो हमारा जो सबसेक्शन आएगा वो आएगा 1, और 1 में से 1 को माइनस करना तो हमारा आएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे आउटपुट आएंगे। तो हमें इस लॉजिकल सर्किट को समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो एक आएगा उसमें दो इनपुट रहेंगे हमारे ए और बी, और दो आउटपुट रहेंगे। तो जो दो आउटपुट रहेंगे वो एक सबसेक्शन रहेगा और एक हमारा 12 रहेगा। ठीक है, तो हाफ सबसेक्शन का एक यदि हमको लॉजिकल डायग्राम बनाना हो तो इस तरह से बनाएंगे हम। उसमें ये हमने एक हाफ सबसेक्टर लिया। ठीक है, उसका जो जनरल सर्किट बनेगा इस तरह से बनेगा। उसमें दो इनपुट रहेंगे ए और बी। ये समझ लो ए है हमारा और ये दूसरा जो इनपुट है वो बी है। अब हमें दो आउटपुट भी मिलेंगे, तो ये दो आउटपुट लिए हमने। तो ये दूसरा जो फर्स्ट आउटपुट रहेगा वो हमारा जो फर्स्ट आउटपुट रहेगा वो हमारा डिफरेंस निकालेगा, और जो सेकंड जो आउटपुट रहेगा वो हमारा 12 निकालेगा। तो इस तरह से दो इनपुट और दो आउटपुट बनेंगे और ये जो सर्किट बनेगा वो हमारा हाफ सबसेक्टर का बनेगा। ठीक है, अब हम
इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं किस तरह से, ठीक है। तो आपको यहाँ डेफिनेशन में भी समझ में आ रहा होगा कि एक बाइनरी बीट को दूसरी बाइनरी बीट से सब्सट्रैक्ट करने पर हम जिस लॉजिकल डायग्राम या परिपथ का उपयोग करते हैं उसे हम हाफ सब्सट्रैक्टर कहते हैं। मान लो सपोज हमारे पास दो नंबर्स है ए और बी, तो जैसे मैंने आपको इधर चित्र में बताया ए और बी हमारे पास दो नंबर है, तो ए को बी में से हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाने पर जो आउटपुट हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा डी, तो ये हमें डिफरेंस प्राप्त हो रहा है। तो हम घटाने की जो प्रोसेस में हमें सी जो 12 रहेगा, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम नीचे ट्रुथ टेबल में देखने वाले हैं किस तरह से होगा। तो ये हमें डिफरेंस डी मिल रहा है और 12 बी मिल रहा है, ठीक है। अब जब 12 कब जनरेट होगा, तो मैंने आपको जो केस बताया था स्पेशल केस, जब 12 कब जनरेट होगा, जब हमने ऊपर अभी देखा था 4 पॉसिबल जो केस होंगे, हमारा 12 इस कंडीशंस में जनरेट होगा कि हम 0 में से 1 माइनस करेंगे, तब हमें 12 लेना पड़ेगा। तो 12 तब उत्पन्न होता है जब सब्सट्रैक्ट b माइनस a से छोटा हो, अर्थात ट्रुथ टेबल की दूसरी लाइन जैसे हमने ट्रुथ टेबल बताऊंगा तो उसमें a लेस देन b, अर्थात a को 1 को शून्य से घटाने पर हमें 12 1 की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब हमें 0 में से 1 माइनस करना हो तब 12 प्राप्त होता है। और ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डायग्राम दिख रहा है ये हाफ सब्सट्रैक्टर का लॉजिकल सर्किट है। इस लॉजिकल सर्किट में इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एचएस, हाफ सब्सट्रैक्टर। और इसमें दो गेट हैं, एक है हमारा एक्सक्लूसिव ऑर गेट, जिसको ये वाला ये जो गेट है ये हमारा एक्सक्लूसिव ऑर गेट है, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट है। और ये दूसरा गेट है हमारा एंड गेट है। अब यहाँ पर दो इनपुट है ए और बी, ये दो जो इनपुट है इनको हम माइनस करेंगे और दो आउटपुट आ रहे हैं हमारे पास, एक आ रहा है डी और एक आ रहा है सी, ठीक है। तो जो पहला आउटपुट आ रहा है वो हमारा एक्सक्लूसिव ऑर गेट से मिल रहा है जो हमारा डिफरेंस बताएगा, और जो दूसरा आउटपुट हमें मिल रहा है सी वो आ रहा है हमारा, हम ए का एक इनवर्स लेंगे, ठीक है, उसका नॉट गेट भी लगाया है, तो जो भी जो नॉट गेट का आउटपुट रहेगा वो एंड गेट का इनपुट बनेगा और इस तरह से ये जो है आउटपुट प्राप्त होगा। तो जो हमारा ट्रुथ टेबल बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, सपोज जो ट्रुथ टेबल हमारा बनेगा तो पहली कंडीशन जो है हमारी फर्स्ट कंडीशंस कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, यदि दोनों इनपुट हमारे 0 हैं तो ये a की वैल्यू हमने यहाँ पर दी 0 और b की क्या दी 0। तो जब इनपुट एक्सक्लूसिव आर में जा रहा है तो ये इस एक्सप्रेशंस में सॉल्व होगा, ठीक है। और ये जो a इनपुट आ रहा है वो इधर जा रहा है और नॉट गेट लगा है तो ये इसका इनवर्स निकालेगा, और ये b इनपुट ये दोनों गेट में कैसे जा रहा है। तो मैं आपको पहले d जो एक्सक्लूसिव आ रहा है वो बताता हूँ। d इक्वल टू जो एक्सप्रेशंस है कि a का इनवर्स इक्वल a इनवर्स b प्लस a b का इनवर्स, ये हमारा आउटपुट है एक्सक्लूसिव आर गेट का। और जो हमारा 12 जो निकलेगा या c जो हमारा सेकंड आउटपुट है वो c इक्वल टू है a इनवर्स b। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इनवर्स कैसे निकलेगा हमारा, ठीक है। इनवर्स मतलब क्या होता है, ये a हमने जो इनपुट लिया a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, तो a इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1 और b इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब मैं d की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, जो एक्सक्लूसिव आर में जो आउटपुट हमारा आ रहा है, ये जो आउटपुट आ रहा है ये कैसे प्राप्त होगा, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या है 1 डॉट b की वैल्यू क्या है 0 प्लस a की वैल्यू क्या है 0 और b इनवर्स की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी 0 हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0, ठीक है। जो आउटपुट आएगा डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा हमारा 0। और हम 12 निकाल रहे हैं तो c इक्वल टू जो सेकंड इक्वेशन थी a इनवर्स b, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a इनवर्स की वैल्यू क्या है 1 डॉट b की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो इसमें जो हमारा 12 आ रहा है वो क्या आ जाएगा, ये इनका मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ये फर्स्ट हमारा जो केस है वो इस प्रकार से आएगा। तो जो हमारा एक्सक्लूसिव आर का आउटपुट आएगा वो भी 0 आएगा और इसका भी 0 आएगा। हम ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे फर्स्ट केस की, तो इस प्रकार से हमारा निकलेगा कि यदि हमारा ये इनपुट 0 और b इनपुट भी 0 है तो हमारा जो डिफरेंस है वो भी 0,
और 12 भी 0 आएगा। ठीक है, अब सेकंड केस हम लेते हैं ये वाला, इसमें हम a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू a देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दिया कि a इक्वल टू जो है वो 0 और b इक्वल टू 1। ठीक है, अब a इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1 और b इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट लगा है। जस्ट जो इनपुट होता है उसका अपोजिट कर देता है। यदि हम इनपुट में 0 ले रहे हैं तो उसका आउटपुट आएगा 1, यदि इनपुट में 1 ले रहे हैं तो उसका आउटपुट आएगा 0। ठीक है, अब हमारा जो डिफरेंस, जो हमारी बुलियन एक्सप्रेशंस थी जो एक्सक्लूसिव ऑर गेट की थी, तो वो क्या थी, a इनवर्स b प्लस b इनवर्स a। ठीक है, जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ये जो हमारी इक्वेशंस थी a इनवर्स b प्लस a b का इनवर्स। ठीक है, ये अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और जो 12 हम निकाल रहे थे तो वो इस प्रकार से निकाल रहे थे, c इक्वल टू a इनवर्स b। अब वैल्यू पुट करेंगे, हमारा जो सेकंड केस लिया है कि जो इनपुट दिया है 0 और 1, तो अब हम d की वैल्यू निकालेंगे डिफरेंस की, तो जो हमारी वैल्यू आएगी 1.1 प्लस 0 b इनवर्स की वैल्यू और a की वैल्यू हमारी है 0। ठीक है, उस केस में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 1.1 तो 1 प्लस ये 0, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1। आपको दिख रहा होगा आउटपुट में ये 1 आ रहा है डिफरेंस। अब हम c निकालेंगे, c 12 तो मतलब क्या है a इनवर्स b, तो इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, ये a इनवर्स की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 0, सॉरी 1, तो 1.1 भी क्या आ रहा है 1, तो ये आउटपुट भी हमारा क्या आया 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 12 का आउटपुट भी 1 है। ठीक है, अब हमारा तीसरा केस आ रहा है। ठीक है, तीसरा केस जो आ रहा है वो हमने a की वैल्यू क्या ले रहे हैं, a की वैल्यू ले रहे हैं 1 और b की ले रहे हैं 0। तो जो पॉसिबल केस रहेंगे वो मैक्सिमम जो पॉसिबल केस रहेंगे वो हमारे 4 ही रहेंगे। ठीक है, 4, तो हमारे 2 केस हो गए, हम तीसरा इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये हम a की वैल्यू क्या दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं a की वैल्यू 1 और b की 0। हम तीसरा केस निकाल रहे हैं, सॉल्व करेंगे, तीसरा केस हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा तीसरा केस पॉसिबल केस आ रहा है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं a इक्वल टू a की वैल्यू 1 और b की 0, तो इनका इन्वर्स करेंगे तो a का इन्वर्स आ जाएगा 0 और b का इन्वर्स आ जाएगा 1। अब हमारा जो डिफरेंस निकालेंगे तो उसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो है a b का इन्वर्स प्लस a इन्वर्स b। ठीक है, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a का इन्वर्स b प्लस a b का इन्वर्स। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a इन्वर्स की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है हमारी 0, प्लस a की वैल्यू है हमारी 1 और b इन्वर्स की वैल्यू 1, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा तो 0 मल्टीप्लाई 0 जो हो रहा है वो 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो 0 प्लस 1, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आउटपुट आ रहा है डिफरेंस वो 1 आ रहा है, जो मैंने आपको टिक करके बताया है। अब हम यहाँ पर 12 निकालेंगे, तो 12 का जो बूलियन एक्सप्रेशन है c इक्वल टू a इनवर्स b, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो a इनवर्स की वैल्यू आ रही है हमारी 0 और b की वैल्यू हमारी 0, 0 मल्टीप्लाई 0, तो देखो हमारे 12 का जो आउटपुट आ रहा है वो भी 0 आ रहा है। अब हमारी लास्ट कंडीशन बच रही है, जब हम a की वैल्यू क्या देंगे 1 देंगे और b की वैल्यू भी 1 देंगे, जब दोनों इनपुट हमारे 1 रहेंगे उस कंडीशंस में हमारा 12 और हमारा जो है डिफरेंस वो किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये लास्ट कंडीशंस इस प्रकार से हम देंगे। ठीक है, जो हम जो दो इनपुट दे रहे हैं, ये जब a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1 दे रहे हैं, उस कंडीशंस में जो हमारा बनेगा कि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू भी 1, तो a का इन्वर्स जो हो जाएगा वो 0 और b का इन्वर्स भी 0। ठीक है, अब हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशंस है d इक्वल टू a b का इन्वर्स या a इन्वर्स b प्लस a b इन्वर्स b का इन्वर्स। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो a इन्वर्स की वैल्यू है हमारी 0 और b की वैल्यू है हमारी 1, प्लस a की वैल्यू हमारी 1 और b इन्वर्स की है 0, तो 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 ये भी हमारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, तो हमारा डिफरेंस देखिए यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो भी 0 आ रहा है। अब हम 12 निकालेंगे तो c इक्वल टू a इन्वर्स b,
ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी 0 और बी की वैल्यू हमारी 1, तो 0 मल्टीप्लाई 1 होगा, तो ये जो आउटपुट आ रहा है हमारा 12, वो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी ट्रुथ टेबल कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है फुल सबस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हाफ सबस्ट्रक्टर में केवल हम 1 बीट को ही क्या कर सकते थे, घटा सकते थे, लेकिन एक से अधिक हमको बीट आ गई या मल्टीपल बीट्स नंबर्स को हमको सबस्ट्रैक्ट करना हो, तो उसके लिए हमें फुल सबस्ट्रक्टर का सर्किट का यूज करना पड़ता है, और यही हमारा फुल सबस्ट्रक्टर कहलाता है। फुल सबस्ट्रक्टर में हमारे 3 इनपुट रहते हैं ए बी सी, तथा 2 आउटपुट रहते हैं डी और डिफरेंस और बारो, ठीक है। फुल सबस्ट्रक्टर में हमारे 3 इनपुट हो गए, उसके लॉजिकल सर्किट आपको यहाँ पर दिख रहा है फुल सबस्ट्रक्टर का, जिसमें हमारे यहाँ पर 2 हाफ सबस्ट्रक्टर से मिलकर हमारा एक फुल सबस्ट्रक्टर मिलता है। ये देखिए 2 हाफ सबस्ट्रक्टर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 हाफ सबस्ट्रक्टर्स की सहायता से हमने फुल सबस्ट्रक्टर क्रिएट किया, बनाया है। अब इसमें 3 इनपुट रहेंगे ए बी और सी, ठीक है। तो ये जो आपको डॉट डॉट सर्कल से दिख रहा है, ये हाफ सबस्ट्रक्टर, इसके पहले मैंने आपको बताया, जो एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एंड गेट से मिलकर बनता है। अब फुल सबस्ट्रक्टर में हम 2 हाफ एडर जो हाफ सबस्ट्रक्टर है उनकी सहायता से फुल सबस्ट्रक्टर का डायग्राम बन रहा है। तो 2 हाफ सबस्ट्रक्टर ये हमने इस तरह से लिए हैं, तो ये फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट हाफ और ये दूसरा हाफ सबस्ट्रक्टर। तो फर्स्ट इस तरह से हमें ये 2 आउटपुट मिल रहे हैं, ये डिफरेंस और ये 12 मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसमें जो 3 इनपुट लिए हैं ए बी सी, ठीक है, तो वो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल देखिएगा। हमारे जो फर्स्ट जो मैक्सिमम कंडीशंस बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। तो 3 इनपुट है यहाँ पर ए बी और सी, तो फर्स्ट 4 0 और फिर 1 1, फिर बी हम देंगे 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर सी की वैल्यू देंगे 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो फर्स्ट हम उसमें देंगे कि हमने ए बी और सी की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन जो होगी उसमें तीनों हमारे क्या रहेंगे, 0 0 0 रहेंगे, उस कंडीशन में हमें निकालना है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है, कैसे आएगा कि मेरा ए की वैल्यू क्या है, 0 है, बी की वैल्यू क्या है मेरी 0 है, और सी इक्वल टू भी मेरा 0 है। तो मेरा डिफरेंस और वो किस प्रकार से आएगा, तो ये ए की वैल्यू मेरी जा रही है 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और सी की वैल्यू भी 0, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो 2 ए और बी एक्सक्लूसिव ऑर में जा रहा है, तो इसको जो आउटपुट आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा। अब 12 में इसका इनवर्स निकल रहा है, तो यहाँ एक इनवर्स की वैल्यू निकाल रहा है, तो यहाँ हमारा ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ए इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनपुट उसमें 0 जा रहा तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉजिकल सर्किट में देखिए ये 0 0 वैल्यूज आ रही है, और ये जो ए इनपुट है उस ये वैल्यू हमारा नॉट गेट लगा है, तो ये हमने 0 दिया तो उसका आउटपुट यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, और ये एंड गेट का हमारा इनपुट बनेगा, और बी इनपुट हमारा ए इनपुट बनेगा। अब एंड गेट का ये आउटपुट और हमारा एक एंड गेट का ये आउटपुट ये और गेट में प्लस होंगे, और गेट के इनपुट बनेंगे और हमें 12 प्राप्त होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारा जो ट्रुथ टेबल बनेगा तो वो इस प्रकार से बनेगा कि जब हमारे ए बी सी जो इनपुट रहेंगे उस समय हमारा डिफरेंस जो आएगा वो भी 0 आएगा और 12 भी 0 आएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी रहेगी 0 0 1 1, ठीक है, 2 इनपुट हमारे ए और बी 0 और सी 1 होगा, उस समय हमारा डिफरेंस जो आएगा वो 1 आएगा और 12 भी 1 आएगा। नेक्स्ट कंडीशन रहेगी हमारा 1 0 1 0, वहाँ पर डिफरेंस की भी जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा और 12 भी 1 आएगा। अब हमारी फोर्थ कंडीशन है कि a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1, उसमें डिफरेंस जो आएगा वो हमारा 0 आ रहा है और जो 12 आएगा वो 1 आएगा। ये सब मैंने आपको इसके पहले कैसे ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमारी रहेगी कि a की वैल्यू 1 और b 0 0 रहेगा, तो जो डिफरेंस आएगा जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा और जो 12 रहेगा वो 0 रहेगा। तो ये जो मैक्सिमम कंडीशन होगी फुल सबस्ट्रक्टर में ये 8 कंडीशंस होगी और इस प्रकार से हमारी ट्रुथ टेबल बनेगी, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक, धन्यवाद।